हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, जिससे आप हंसते मुस्कुराते रहें। और सुबह के बजे हैं 6। मैं यहाँ आर्यन को तैयार कर रही हूँ। इसे नहला कर लाई थी, उसके बाद मैं इसे यूनिफॉर्म पहना दूंगी। उसके बाद में फिर इसका लंच पैक करूंगी। मैं पहले इसे तैयार कर देती हूँ, उसके बाद में ये खेलता रहता है और मैं फ्री होके अपना इसका लंच पैक कर देती हूँ। मतलब जैसे जैसे होता है टाइम टेबल रोज का, वैसे ही अपना कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है पहले इसे ही नहलाऊँ या बाद में लंच पैक करूँ। कभी पहले लंच पैक कर देती हूँ तो बाद में इसे नहला देती हूँ। तो यहाँ मैं शूज़ में लेस डालना भूल गई थी, तो अभी डाल दूंगी, कोई नहीं। और टाइम अभी काफ़ी है वैन आने में। इतने वैन आएगी इतनी देर में मैं तैयार भी कर दूंगी, लंच पैक भी कर दूंगी। काफ़ी टाइम रहता है। 7 बजे वैन आती है, फिक्स टाइम पे बिल्कुल। इतने ही रेडी हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं इसे तैयार कर रही हूँ। और जब तक आर्यन रहता है सुबह के टाइम में, तब तक तो मेरा बहुत सही टाइम बीतता है। लेकिन ये है, जब ये चला जाता है तो फिर बहुत अकेली सी हो जाती हूँ एकदम से। तो कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस हो ही जाती है। मैं कितना भी मन लगाने की कोशिश करूँ, कितना भी मतलब काम ढूंढ लूँ, ऐसा तो है नहीं कि काम करेंगे तो मन में कोई विचार नहीं आएगा या मतलब कुछ बात नहीं आएगी। मैंने तो इतना देखा है इन दिनों में कि मैं जो कितना भी काम करूँ, लेकिन दिमाग में हर समय बस वही बात चलती रहती है लाडो की। हाँ, इतना है कि टाइम पास हो जाता है काम से। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब टेंशन कम हो जाती है काम करने से, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हम बोलते रहते हैं काम करते हुए, मतलब रहते तो शांति हैं, बस काम करते रहते हैं, हाथ पैर चलते रहते हैं, दिमाग तो जहाँ रहना है वहीं रहता है। तो बस यहाँ ये तैयार हो गया है और यहाँ लंच पैक कर दिया था, इतने बहन आ गई थी। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और सपोर्ट भी करो, और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए। अंदर को आ गई और फिर थोड़ी देर ही बैठी, ज़्यादा देर तो बैठना ठीक नहीं है। क्योंकि ज़्यादा देर बैठती हूँ तो फिर वैसे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। ये है कि काम करती रहती हूँ तो थोड़ा टाइम पास होता रहता है। और बिल्कुल ही फ्री होके बैठ जाऊँ तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बेकार सा मन हो जाता है। जैसे मतलब लाडो थी तो उसे लेके बैठती थी तो बात अलग थी, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता, बहुत अजीब सा लगता है। तो अपना काम करती रहती हूँ और टाइम भी पास हो जाता है। इतने मेरा काम फाइनल होता है तो फिर उसके बाद में आर्य के डैडी आ जाते हैं इतने। तो यहाँ मैं घाट को इधर से उधर कर दूंगी, क्योंकि रात को जब खाट मतलब बिछाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, तो एक एक साथ में डालते हैं दोनों खाट की, जिससे कि बीच में से मच्छर ना आए। कि आर्यन कभी इस खाट पे कभी उस खाट पे ऐसे अदला बदली करता रहता है वो, तो उसकी वजह से बीच में चादर डालनी पड़ती है। तो उस तरीके से उसे बिस्तर सा बना देते हैं बिल्कुल जॉइंट। और आजकल मौसम ऐसा हो रहा है जैसे मतलब ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश तो नहीं हो रही है। मतलब पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आजकल। नॉर्मल मौसम रह रहा है, बहुत ही ठीक ठाक सा। और बारिश की संभावना तो रोज़ ही लगती है, लेकिन अच्छा है कम से कम 10-20 दिन तक बारिश ना हो तो। क्योंकि जो किसान हैं उनके लिए तो नुकसानदायक ही होगी। इस टाइम काम का माहौल चल रहा है, गेहूँ और ये सारी चीज़ें, गन्ना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें तो दिक्कत ही होगी, बारिश हो गई तो इस वजह से बढ़िया है, मौसम ठीक रहे अच्छा है, लेकिन बारिश ना हो तो ही सही है। और बाहर का तो सब कुछ ठीक कर दिया है, बिस्तर वगैरह सब ठीक कर दिया है। उसके बाद में मैं इधर से काम शुरू करूँगी। पहले रसोई की साफ़ सफाई कर लूँगी,
उसके बाद में ही बाहर का करूँगी। एक तरफ से काम चलता चला जाएगा, फाइनल हो जाएगा तो अच्छा है। बीच-बीच से करूँगी तो यही है, फिर इधर आना पड़ेगा। तो पहले रसोई की साफ़ सफाई कर ली है, उसके बाद में फिर बर्तन साफ़ किए थे। काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे। ये आजकल ऐसे ही हो जाता है, मन नहीं कर रहा है तो फिर इकट्ठे ही करती रहती हूँ। उसके बाद में फिर साफ़ कर लेती हूँ। और इधर मंदिर की प्लेट भी साफ़ कर दी है, दूसरी रख दी है चेंज करके। और मूर्ति जो थी शेरावाली माँ की, वो हम ब्रजघाट जब लाडो के काम से गए थे, मतलब जो उसके उठावने थे, जो भी पैसे उसके बोले हुए थे प्रसाद के, वो सब कुछ हम ब्रजघाट गंगा पे सिला के आए थे। और नहाने को भी बोला था पंडित जी ने, तो वहाँ का काम भी निपटा कर आ गए। उसके बाद में जो शेरावाली की मूर्ति थी, वो उन्हें भी हमने सिला दिया, क्योंकि थोड़ा-सा धूप बत्ती से जब जैसे आयरन से गलती से धूप बत्ती गिर गई थी, तो धीरे-धीरे उनकी जो चुनरी होती है, उसमें हल्की-सी आग लग गई थी। तो बोलते हैं अखंड हो जाती है मूर्ति, तो फिर पूजा करना भी ठीक नहीं है, तो इसलिए हमने उन्हें सिला दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, और दूसरी ले आएँगे, फिर उसके बाद में मंदिर में रख लेंगे। तो बस उसके बाद में रसोई की साफ़ सफाई कर दी है, बाहर झाड़ू लगा लूँगी। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, पोंछा नहीं लगाऊँगी। ये आजकल मैं पोंछा एक दिन लगाती हूँ, एक दिन नहीं लगाती हूँ, ऐसे कर लिया है। और जब से लाडो ख़त्म हुई है, जब से ना कोई परहेज़ कर रही हूँ, ना कुछ, मन ही नहीं करता है। क्या परहेज़ करूँ, किस चीज़ का परहेज़ करूँ, जब बच्चा ही नहीं है सामने तो। जब बच्चा होता है सामने तो मन करता है परहेज़ करने का, पता रहता है कि हाँ, हम बीमार, मतलब कुछ दिन के लिए परहेज़ करना, हमें बीमार हैं या जो भी है। पर अब किसी चीज़ का मन नहीं करता, ठंडा ही पानी पी रही हूँ, नॉर्मल जो होता है, गर्म पानी भी नहीं पी रही हूँ। मन ही नहीं करता, ना ही इतने हाथ-पैर चलते हैं जो मैं इतना सब कुछ कर लूँ। बस जैसा है वैसा ही खा पी रही हूँ, नॉर्मल में जैसे खाते-पीते हैं, कोई परहेज़ नहीं है। जिस दिन लाडो ख़त्म हुई थी, उसी दिन से परहेज़ टूट गया था मेरा। ये सारी चीज़ें जब भी अच्छी लगती हैं, जब हमारा बच्चा हमारे सामने होता है। तो बस यहाँ कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे, उसके बाद में साफ़-सफ़ाई कर दी है, ढोर भी नहवा दिए हैं। क्योंकि आज बहुत सारा काम था, इन्हें जो खेत था, जैसे गड्ढे होते हैं, ऊँचा-नीचा होता है खेत, तो वो इकसार करवाया था। उसके बाद में फिर उसमें पानी भरेंगे, ईख बोने के लिए तैयार करेंगे उस खेत को। तो इन्हें बहुत सारा काम हो रहा था बाहर का, तो फिर मैंने बोला, मैं कहा तुम घर का काम छोड़ो, आप सिर्फ़ बाहर का कर लो, मैं घर का कर लूँगी। मैं तो इसलिए मैंने ढोर भी नहवा दी, सारा काम कर लिया है, और उसके बाद में ये फिर खेत पे चले गए। मैं बोल रही थी, मैं कहा 1 कप चाय तो पी लो, पर इन्होंने मना कर दी, क्योंकि बहुत फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आ जाओ, ट्रैक्टर चल रहे थे 2-2 खेत में। एक अपना था, एक किसी और का था। और उसके बाद में वो चले गए हैं, दोपहर के टाइम में ही आएँगे, 1-2 बजे, उसके बाद ही कुछ खाना-पीना होगा। तो मैं ये जो बर्तन है, इनका पानी निकल चुका है, उसके बाद में इन्हें सेट कर दूँगी बर्तन स्टैंड में। ये तुरंत नहीं लगाती हूँ, तुरंत लगाने से फिर ये है काई आने की दिक्कत रहती है, काई भी आ जाती है, गंदा ही रह जाता है, मतलब स्टैंड गंदा हो जाता है। गीले बर्तन तो लगाने नहीं चाहिए। उसके बाद में फिर जो भी पानी था स्लिप पे, उसे साफ़ कर दूँगी, और बस ये यहाँ का काम बिल्कुल ही फाइनल हो गया है। देखिए साफ़-सफ़ाई हो चुकी है। ये काम रहते हैं सुबह के। और जो मैंने यहाँ छोटे-छोटे डिब्बे रख रखे थे, वो मैंने हटा दिए हैं। बाकी जो ज़रूरत के, मतलब बड़े-बड़े हैं, वो मैंने यहाँ रख दिए थे। 3 चावल के डिब्बे और 3 चीनी के डिब्बे, जिनमें बिस्किट आते हैं,
उन्हें मैंने यूज में ले लिया था। अच्छे रहते हैं काफ़ी, बिस्किट के बिस्किट आ जाते हैं और फिर डिब्बे भी यूज में आ जाते हैं उनके। उसके बाद में मैं ये कवर लगा दूंगी सोफे पे, क्योंकि धूल अब तो आएगी। 20 दिन मानो या 10 दिन, जितने दिन ये गेहूं निकलेंगे इतने दिन तक ये धूल आएगी। तो जो हल्की हल्की भनी सी होती है, छोटी छोटी भुसकी, वो आती रहती है। बस सुबह में साफ सफाई कर दो, मन नहीं मान रहा है तो साफ सफाई कर लो, लेकिन जब 10 बज जाते हैं उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं से ये छोटी छोटी भनी धूल सी आ ही जाती है। ट्रैक्टर कहीं ना कहीं वो निकल ही रहे हैं सबके। तो इसलिए मैं कवर डाल रही हूँ, फिर इन पे धूल नहीं होगी, जो भी धूल होगी वो इनके कवर पे हो जाएगी, और बाकी इन्हें उठा के धो दो, कोई बात नहीं। अब खुला हुआ है, गांव में तो अक्सर आपने देखा ही होगा, खुले हुए ही घर होते हैं, बंद तो कम से ही होते हैं, एक दो के होते हैं बंद घर। तो यहाँ मैं कवर बिछा दूंगी इन पे, और ये एक सिंपल सा इस पे मेज पे लगा दिया है। और यहाँ देखिए, मुझे इतनी तेज चक्कर आए थे कि खड़ा भी नहीं होया जा रहा था मेरे से। पता नहीं क्यों बहुत अजीब से चक्कर आए थे, काफी टाइम हो गया था मुझे काम करते करते, और बस ना चला जा रहा था मेरे से ना कुछ। उसके बाद में मैं काफी टाइम लेटी थी। टोटल काम खत्म हो गया, सारा काम फाइनल हो गया है। इधर से कि इसकी भी साफ सफाई कर दी है, पूरा साफ कर दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है, ये भी कर लिया है। अब सिर्फ खाना बनाऊंगी, खाना जब भी बनाऊंगी जब वो आ जाएंगे। और अब जा रही हूँ मैं नहाने। घर का टोटल काम हो चुका है, पूरी साफ सफाई हो गई है। ठीक है, फिर मिलती हूँ। और यहाँ मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला आर्यन से, आर्यन स्कूल से आ गया था, नहला दिया था। उसके बाद में फिर मैं ऐसी बोल रही थी, मैं कहा मैं थोड़ी सी तेल लगा के मालिश सी कर लूँ। फिर बोला मम्मा जी मैं कर दूंगा मालिश, आप बैठ जाओ। तो देखिए ऐसे मालिश कौन करता है, मेरे ऊपर ही उसने पैर रख रख के मेरे सिर पे बैठा, सिर की मालिश कर रहा है। तो मैं बोल भी रही थी इससे, मैं कहा ऐसा कौन मालिश करता है बेटा। तो बोल रहा था मैं मालिश करता हूँ ऐसे। मैं कहा चलो अच्छी बात है, मुझे भी आराम मिल रहा था। काफ़ी टाइम इसने कम से कम ये जब करता है, सिर दबाता है, कुछ भी तो 1 डेढ़ घंटा आराम से करता है। तो काफ़ी टाइम ये बैठा रहता, काफ़ी टाइम इसने मालिश सी की थी। उसके बाद में बाल बहा के, और फिर ऐसे ही मन नहीं लग रहा था। और खेत पे सारा दिन इसके डैडी को खेत पे ही हो गया आज। तो फिर मैं बोली, मैं कहा खेत पे चलोगे, तो बोला हाँ चलूँगा। तो मैं कहा चलो फिर तुम्हें घुमा के लाती हूँ। तो मेरा मन नहीं लग रहा था, अजीब सा मन हो रहा था। तो ये मुझसे बोल के भी गए थे जब मन करे तो आ जाना। और फिर वैसे शाम का टाइम हो गया था, तो मैं इसे खेत में लेके चली गई थी। और यहाँ देखिए मैंने इसे वैसे ही खेल-खेल में मैंने इसे अंदर बढ़ा दिया था, जैसे इसके डैडी कर रहे थे। मैं कहा करके देखो ऐसे, तो फिर ये अंदर बढ़ गया था उसमें पानी में। उसके बाद में इसने यहाँ खूब खेल करे थे, इसका भी थोड़ा मन लग गया, वहाँ बोर ही हो रहा था। क्या अरे घोटाला घुल में जो भरा बिल्कुल साइड कर लिया।